तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले बताइए कि आपकी जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी है बच्चा, वो कैसी चल रही है? 32,679 वैकेंसी की आपकी तैयारी कैसी चल रही है? देखो, आप सभी जानते हैं 8 और 9 और 10 जून को आपका एग्जाम लगा है। आज के 31 मार्च के तो पूरे के पूरे दिन मर गए। 30 अप्रैल के वो दिन और 7 दिन अगले, तो 30 और 30 मार्च, अप्रैल और मई। 31 मई तो मैं ये भी भूल गया। 31 मई का ये हो गया और 7 दिन और बच गए आपके पास। तो आप कितने हो गए? 7 और 1 8 और 7 15 का 5 हाथ से लगाए, 3 3 6 और 3 9 और 1 10, लगभग 105 दिन आपके पास है। मतलब 100 प्लस दिन आपके पास है। तो बिना किसी तकलीफ के आप ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? पहले से कितनी बेस्ट चल रही है? हर दिन मोटिवेट होकर आप तैयारी कर रहे हैं ना? अभी बस मैं थोड़ी तरफ से अपनी तरफ से थोड़ा आप पे कम ध्यान दे पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम है अब से 10 दिन बाद, 14 और 15 मार्च का। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किसका फंसता है किसका नहीं फंसता। फंसना तो छोड़ो, आपको ये समझ में आ जाएगा इन एग्जाम्पल वालों से क्या बच गया। ये तो है कि पेपर फंसेगा पूरा का पूरा, लेकिन इस बार केवल फंसाने की जंग नहीं है। इस बार जंग ये बात है, ये जो एग्जाम्पल वाले हैं इनसे बच क्या गया। ऐसी कौन सी चीज थी जो इनसे नहीं फंसा पाई है? इस बार तुम ये मत देखना एग्जाम्पल वालों ने क्या फंसाया, इस बार ये देखना इनसे रह क्या गया। क्योंकि इस बार जो पेपर में तुम्हें बता रहा हूं, पेपर में तुम्हें बता रहा हूं, पूरा का पूरा फंस रहा है इस बार। हर बार फंसता, इस बार और ज्यादा फंस रहा है। सीधे सीधे बच्चे यूं कहेंगे हवा में उड़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हें हवा में उड़ना रह गया है। तुम्हारे बेसिक को और अच्छा मजबूत करना रह गया। एक बार तुम पर रगड़ा लगाना और रह गया अच्छे से, तब तुम स्मूथली बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया एकदम दृढ़ता से वापस आओगे, तब मजा आएगा। अभी बस आपको एक मोटिवेशन देना है कि 32,679 वैकेंसी है, इसको साथी अंतिम बना देना है। इसके बाद में कुछ नहीं। हम में से बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनका यूपीएसआई का भी पेपर लगा है। कितने ऐसे जिनका एसआई और कांस्टेबल दोनों लगे हैं? कितने ऐसे हैं? तो अभी बस मैं आपको इतना कहूंगा कि अभी सबसे पहले जो अपने शंखनाद से जुड़े हुए, ज्यादातर स्टूडेंट आप लोग शंखनाद से जुड़े, अपने शंखनाद में जो हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, विज्ञान होगी, अर्थशास्त्र हो गया, या मेरी स्पेशल जीके टॉपिक होगी, या करंट स्टैटिक होगी, हिंदी होगी, प्रॉपर चल रही है, आराम से लेते रहो। 31 मार्च मतलब 31 मार्च, उससे ऊपर एक दिन नहीं जाने देंगे। बढ़िया तरीके से सिलेबस। तो उसके बाद में हम लोग, तो क्योंकि हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। नहीं तो लोगों के सारे सब्जेक्ट साथ नहीं है, रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं टॉपिक वाइज, उसका पूरा का पूरा। मेरा आपसे कहना है कि अभी आप ये मत देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर अभी आपकी तैयारी नहीं है और आप टेस्ट लगा रहे हो और मार्क्स देख रहे हो, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि सोचो, मुझे आता ही नहीं है और मैं युद्ध लड़ रहा हूं फालतू में, मुझे टेंशन हो रही है, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। आप जो नंबर बढ़ाएं वो 31 मार्च के बाद खूब बढ़ाएं, तब भी आपके पास साथी पूरे के पूरे 60-65 दिन बचेंगे टेस्ट लगाने के लिए। तो अभी आप टेस्ट ना लगाकर पूरा जो फोकस है वो थ्योरी पर रखो। जो आपका सिलेबस चल रहा है एग्जाम पर, ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, उस पर पूरा का पूरा फोकस, उसको किसी तरीके से आप अपने हाथ से मत जाने दो। और देखो, जो हमने अपनी टेस्ट अपना एक दिमाग में आइडिया लिया है कि हम लोग इस बार इतना स्कोर करेंगे, हम लोग उससे ज्यादा ही करेंगे। समझिए मेरी बात। पर अभी आप अगले जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, जैसे आपकी क्लासेस चल रही है वैसे, और कोई कहीं और से थ्योरी इत्यादि पढ़ रहा है या यूट्यूब से, तो मैं उसको भी कहूंगा, अगर आप अभी भी शंखनाद से नहीं जुड़े तो आप कोशिश करके शंखनाद से जुड़िए। वो बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है, इतने क्रम से, इतनी सीक्वेंस से, मजा जा रहा है खूब डीपली। अब इस बार तुम्हें बताऊं क्या होता है जब तुम थ्योरी तैयारी नहीं करते। जैसे मैं तुम्हें यूपीएसआई वालों का बता रहा हूं, इनको मैं कहते कहते मर गया अगस्त से, थ्योरी पर फोकस करो, थ्योरी पर फोकस करो। लेकिन बच्चे वही, तब तो मानते नहीं बात क्वेश्चन पर। उससे क्या हुआ थ्योरी ना करने से, कि जब अब मैं इनको रिवीजन करा रहा हूं तो मुझे उनको थ्योरी भी करानी पड़ रही है, तब मैं रिवीजन करा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं किसी ने कितनी बार पढ़ा ये टॉपिक? 0 बार, 1 बार, 2 बार। तो 1 बार 2 बार वाले तो बहुत कम है, ज्यादातर 0 बार, मतलब जिन्होंने पढ़ाई नहीं है और वो बिना पढ़े एग्जाम देना चाहते हैं। तो बिना पढ़े एग्जाम निकलता है क्या? तो मुझे बताओ, बिना पढ़े। यही गलती 60,244 वालों में से बहुत सारों ने की थी। 60,244 वालों में से बहुत सारों ने, उन्होंने जो, जैसे जीके हो गया, मैथ में जैसे जैसे आप अपना जीके में देखोगे, तो ये जो स्पेशल जीके टॉपिक होते हैं,
इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदी में जो ये साथी शब्दार्थ शब्दावली होती है, या जो इस शब्द विचार वाले टॉपिक होते हैं, भाषा वाला टॉपिक होता है, साहित्य वाला टॉपिक होता है, इस पर कम ध्यान दिया। इसी तरह मैथ में बहुत सारा पोर्शन, इसी तरह रीजनिंग में जो लंबे वाले होते हैं, डेटा सफिशिएंसी और वो जो निर्णय डिसीजन मेकिंग वगैरह वाले टॉपिक होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, इन पर कम ध्यान देने से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और जिन्होंने ध्यान दिया वो सब सेलेक्ट है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पेपर फंसाया। एक बार सोचो, तुम्हारा पेपर नहीं फंसा, क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ाया ही नहीं होगा। मेरा पेपर फंसा इसका मतलब मैंने पढ़ाया होगा ना। तो जब तुमने बिना पढ़ाए सिलेक्शन दिए दिखाया, तो मैंने तो पढ़ाकर सोचो कितने दिए होंगे। मेरे साथ इश्यू क्या है बच्चा, कि मैं वो उसको, अब बच्चे का क्या होता है ना, बहुत सारे ईमानदार होते हैं, वो ईमानदारी से बहुत सारे लगने के बाद में बदल जाते हैं, पढ़े हुए भी कह देते हैं कि मैं नहीं पढ़ा। तो मेरे अंदर बस ये नहीं है कि मैं उसको खींच खांच के, क्योंकि उतना बजट बहुत ध्यान से खर्च करना पड़ता है सारी चीजों को लेते हुए। नहीं तो मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, तुम एक एक क्वेश्चन को अपने नोट्स से देखोगे, एक एक क्वेश्चन को बोर्ड से देखोगे, एक एक क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज किया हुआ देखोगे। अगर तुम मेरी बात मान लो, तुम केवल और केवल किस पर फोकस करो, तुम केवल और केवल इस थ्योरी पर फोकस करो। तुम जितना इनको रिवाइज कर पाओ, जब भी तुम्हें टाइम मिले छोड़ दो, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करने लगे। जब टाइम मिला तब नोट्स को रिवाइज करने लगे। बस तुम्हें अगले 30 दिन इस पर फोकस करना है। बाकी 14-15 मार्च को एसआई का एग्जाम हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगी कि इन एग्जाम पर वालों को नहीं छोड़ना पेपर तक, चाहे कुछ हो जाओ। उसके बाद में जो इधर उधर भटक रहे हैं ना, तुम सारे के सारे यही देखोगे और ये कहोगे भैया गलती हो गई, अब बताओ क्या करें। लेकिन तुम उनसे पहले आगे निकल चुके होगे। तो इसलिए एक कमेंट आनी चाहिए सबकी, अगली 30 दिन 31 मार्च तक तुम्हें किस पर फोकस करना है? तुम्हें केवल इस थ्योरी के रिवीजन पर फोकस करना है, तुम्हें कहीं कुछ फोकस नहीं करना। क्योंकि 14-15 मार्च एसआई से फ्री होकर डेली 3 घंटे एक्स्ट्रा दूंगा कांस्टेबल वाले तुम्हें, डेली 3 घंटे। 90 दिन अगर इस बंदे ने तुम्हें 90 दिन 3 घंटे दे दी अपनी जीवन के 270 घंटे, ऐसे समझ लो 76 नंबर की 74 नंबर की हिंदी और 76 नंबर का जीके, 150 नंबर। तुम ये कह दोगे कि 149 से एक भी कम नंबर नहीं आया। 150 के 150 का कंटेंट है। बस जब मैं तुम्हें क्लास बताऊं ये क्लास है, उसे छोड़ना नहीं है और प्रॉपर रिवाइज करना है। बाकी कोई बुरा भला बोले उसे सुनने दो, कहने दो, उसका तुम्हें जवाब देने का समय आएगा कि कौन सी तारीख को, जिस दिन तुम 8 और 9 जून को पेपर दे के आओगे, उस दिन असली जवाब देने का समय। अभी जवाब देने का समय नहीं है। उल्टा बोले कोई, सीधा बोले कोई, नहीं आता क्या होता, भूल जाओ उसे। तुम बस ये देखना, अभी तो 14-15 मार्च को आ जाएगा पहला समय, और तुम्हारा 8 और 9 तारीख को पेपर दे के आओगे। इसलिए भी किस पर फोकस करना है? पूरा इस पर। बाकी अभी मैं एक पूरे 1 साल के करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊंगा, एक स्पेशल जीके टॉपिक के लेकर आ रहा हूं, वो लेकर आऊंगा एसआई के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। एक यूपी जीके तो एसआई के लिए कराऊंगा, तुम भी कर लेना। हिंदी जैसे कल 2 तारीख की है, कल 2 तारीख की हिंदी पता है ना किस किस को? कल कंप्लीट हिंदी है, पूरी हिंदी का रिवीजन कराऊंगा और वो टॉपिकों पे ज्यादा ध्यान दूंगा मैं जिन्हें तुम गलत करते हो या छोड़ के आते हो। तो कहने का अर्थ क्या है, पूरी तरीके से मोटिवेटेड है, पूरी तरीके से दिमाग में बांध लिया है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। समय भी पर्याप्त है, लेकिन जो क्लास प्रॉपर चली एप्लीकेशन पर, आप उनको प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। जितना ज्यादा थ्योरी पर फोकस करोगे उतना हम बाकियों से आगे निकलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो टॉपिक पिछले लोग छोड़ के गए थे, जिन टॉपिकों को पढ़ा रहे हैं, थ्योरी में जितना पढ़ो उतना ही बाद में रिवीजन करोगे। नहीं तो उस समय तुम्हें आधे बच्चे ऐसे दिखेंगे जो कहेंगे एक भी बार नहीं पढ़ा, और जिसने एक भी बार नहीं पढ़ा होगा उसको तुम कितनी बार पढ़ा लो, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन तुमने अगर ऐप से एक बार पढ़ लिया तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा, सब याद आता रहेगा, कि याद रिकॉल होता रहेगा, ये तो तब पढ़ा था। तीसरी चीज, अभी टेस्ट वेस्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, समझे मेरी बात? और ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, 31 मार्च के बाद में टेंशन लेनी है। और चौथी चीज, एक जो सुबह 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास होती है, उससे अपना बस जीवन में यहां बिठा लो, 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास कतई भी नहीं छोड़नी, ठीक है? तो यही आपको बताना था। बाकी मां सरस्वती, बाबा श्याम जी का नाम लेकर पूरी जी जान लगाए रखो, झोंके रखो। 14-15 मार्च से तुम्हारा भूत बना दूंगा पढ़ा पढ़ा कर। तुम रोगे, छोड़ दो, मैं छोड़ने का नहीं हूं, इतना ज्यादा तुमसे मेहनत करानी है। तो अभी अपने पूरा फोकस रखो। सुबह 7 बजे अपनी करंट स्टैटिक की होती है रोज अपने इसी एग्जाम्पल पर,
और शाम में 6 बजे से शुरू हो जाती है। 6 बजे जीके, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे हिंदी और 9 बजे क्या जाता है, विपुल सर की मैथ। तो हम लोग मैराथन बीच में, लंबी क्लास, ये सब स्पेशल तरीके से फोकस करेंगे जिससे कि कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर आपका ना कटे, कोई भी नंबर आपके ना कटे। ठीक है भैया। बाकी फिर से एक बार आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। करिए मेहनत, लगाइए जी जान, हम आपके साथ हैं, पूरी ताकत लगा देंगे बच्चा इस बार तुम्हारे लक्ष्य के लिए, पूरी ताकत जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सुबह 7 बजे तैयार हो। जय हिंद।